नमस्कारम प्रोफेशनल्स। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आपको किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना है या किसी एलएलपी में एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होना है, लेकिन आपके पास आपका डिन नंबर नहीं है, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पाने के लिए और कितने टाइम पीरियड में वो नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। तो वर्जन 3 के एमसीए के पोर्टल पे चीजें बहुत ही सिंप्लीफाइड हो चुकी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। तो जब भी आप अगर डिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी पर्सन है उस पर्सन का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी कंसिडर करिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उस पर्सन का डीएससी। प्लस इसके साथ ही साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी कंपनी में आपका प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट हो रहा है उस कंपनी के किसी एक डायरेक्टर का वैलिड डीएससी होना चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप यूज करके डिन के लिए अप्लाई कर सको। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको यूज करनी होती है वाइल मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर डिन नंबर। तो मैं बताती हूँ आपको एक्चुअली कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो आपको जाना है एमसीए के पोर्टल पे, आप सर्च करेंगे, यहाँ पे एमसीए का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन आईडी यूज करके आपको लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको एमसीए सर्विसेज में जानी है। एमसीए सर्विसेज में जाके आपको कंपनी फाइलिंग में जाना है। जब आप कंपनी फाइलिंग में जाएंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे डिन रिलेटेड फाइलिंग का एक ऑप्शन है। डिन रिलेटेड फॉर्म्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्म DIR3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर। तो आपको फॉर्म DIR3 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म DIR3 पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने एक ओपन हो जाएगा पूरे फॉर्म का। तो जब भी कोई न्यू पर्सन है जिसको डिन नंबर चाहिए, तो आपको ये फॉर्म यूज करना है और ये फॉर्म यूज करके आप डिन नंबर ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप ना डिजी लॉकर का सिस्टम यूज करते हो तो आप डिटेल्स वहां से भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली फॉर्म भर के अटैचमेंट्स यहाँ लगा दीजिए। तो जो भी पर्सन है उनका फोटो लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आप फोटो अटैच कर दीजिए। आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है आपको वो सिलेक्ट करना है, अगर आप हैं तो यस करिए। आपका जो नाम होगा एज पर पैन, वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आपके फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपको टाइप करना है। ये होने के बाद आपको नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी है आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर आप अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो आपको यस करना है, अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। तो जनरली जब हम इंडिया में ही रहते हैं हमेशा से, तो हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो रेसिडेंट का ही होता है, तो आप वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप प्रोफेशनल हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप सर्विसमैन हो, जो भी आपका प्रोफेशन होगा रिस्पेक्टिवली आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मैं प्रोफेशनल हूँ, आई विल सिलेक्ट ऑफ प्रोफेशनल। फिर आपको एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन पूछेंगे, तो आपका एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन इसमें क्या है, फर्दर बाइफर्केशन। तो आपका जो भी होगा, तो मैंने प्रोफेशनल में भी फिर प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लिया क्योंकि आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो ये आपको इंक्लूड करना है। फिर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका ऐड करना है, आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, इनकम टैक्स पैन नंबर आपका डालना है, पैन को वेरीफाई करना है। जब तक आपका पैन वैलिडेट नहीं होगा आप फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपका पैन वैलिडेट होना चाहिए और ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली हुई है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पैन से मैच होनी चाहिए। पैन वैलिडेट होने के बाद आपको पैन का अटैचमेंट लगाना है। यहाँ पे आप पैन, कॉपी ऑफ पैन या तो पीडीएफ में या तो जेपेग फाइल में आप अटैच कर सकते हैं। फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछा है कि डू यू हैव आधार। अगर आपका आधार है तो आपको यस करना है और आपका आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है, और आधार कार्ड का जो जेरोक्स होगा या फिर जो उसका सॉफ्ट कॉपी होगा वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वोटर आईडी ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास है तो ही डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है बीइंग अ डायरेक्टर तो आपको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। आपको पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करना है और पासपोर्ट का फॉर्म भी, सॉरी, आपका जो पासपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी है वो भी अटैच करना है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। सेम गोज विद ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है तो नंबर डाल दीजिए, अटैचमेंट में लगा दीजिए, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। एक बार आपने यहाँ तक के फॉर्म भर दिए तो यहाँ पे आपको आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछेगा। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा बेस्ड ऑन आधार, आप वो एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर आपको आपका बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस यूज करना है वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर यहाँ पे आपको पूछा है प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका परमानेंट एड्रेस कोई और होता है, रेसिडेंशियल एड्रेस कोई और होता है। तो उस सिचुएशन में जो आपका करंट एड्रेस होगा आप वो ऐड कर दीजिए। अगर आपका दोनों एड्रेस ही सेम है तो आपको यहाँ पे खाली यस क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आपका जो प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है वो ऊपर से कॉपी पेस्ट करके ले लेगा। एक बार ये होने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जितने भी अटैचमेंट्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो वहां पे आपको अटैच करने होंगे। नीचे आपको डिक्लेरेशन आएगा जहाँ पे डायरेक्टर जो डिन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका डिक्लेरेशन आएगा, और उसके साथ ही साथ जिस कंपनी में आपका प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है उस कंपनी का सिन नंबर। अगर आपका एलएलपी में प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है तो उस एलएलपी का एलएलपी नंबर आपको मेंशन करना है। एक बार वो आप नंबर मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जो भी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होगा जो उस फॉर्म को साइन करेगा उसका आपको डिन नंबर मेंशन करना है। जैसे ही आप डिन नंबर मेंशन करेंगे आपको वो फॉर्म को सेव करना है, सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड होगा। एक बार सारे पीडीएफ में इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है आप उनको वेरीफाई कर लीजिए। एक बार इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है तो आप जो भी प्रपोज्ड पर्सन है जिसका आप डिन एप्लीकेशन कर रहे हो उसका डीएससी अटैच कर दीजिए, प्लस जो भी डायरेक्टर है जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उस कंपनी के उनका डीएससी अटैच करके फिर से आप फॉर्म अपलोड कर दीजिए। फॉर्म अपलोड करते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। 500 रुपीज खाली लगता है डिन अलॉटमेंट लेने के लिए। जैसे आप 500 रुपीज का पेमेंट कर दोगे विद इन फ्यू आवर्स यू विल गेट योर डिन अलॉटमेंट नंबर। तो जैसे आपको डिन अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा उसमें आपका डिन नंबर मेंशन किया रहेगा, उसके बाद से आप अपना डिन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की तरह कहीं भी यूज कर सकते हो। सो दिस वाज द वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल फॉर्म। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होगा तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किट है, आप इस इंस्ट्रक्शन किट को भी रेफर कर सकते हो और इसमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं वैसे वैसे आप वो इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। आई होप आपको ये पता चल गया है कि डिन कितने टाइम पीरियड में मिल जाएगा, फॉर्म कौन सा भरना होता है, फीस कितना लगता है हम लोगों को। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, विद इन फ्यू आवर्स आपको आपका डिन नंबर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम उसके ऊपर डेफिनेटली ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड करने का। थैंक यू सो मच।